तो मनुष्य ही भटका है महाराज। वासकल क्षेत्र में रहने वाला वह ब्राह्मण अपने पथ से वो भी भटका हुआ था, और इसलिए ब्राह्मण की कथा कही जाती है कि अगर ब्राह्मण अपने नियम से भटक गया तो फिर अन्य जातियों की बात ही क्या, उन्हें कौन समझाएगा, उन्हें कौन संभालेगा। लेकिन आज अन्य जाति के लोग ब्राह्मण बनने की तैयारी कर रहे हैं और हम और आप पतित होते चले जा रहे हैं। आज अगर आप फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे तो ऐसे ऐसे वहां पे, बाबा तो नहीं कहेंगे क्योंकि बाबा लोग तो अच्छे होते हैं, बाबा कहना उचित नहीं है क्योंकि बाबा लोग अच्छे होते हैं, ढोंगी कह सकते हैं, पाखंडी कह सकते हैं। अच्छा, बाबा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अपने यहाँ देखो अच्छा नियम है, अगर आप लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करके आते हो तो आप लोगों को क्या कहा जाता है, बाबा जी कहते हैं ना। तो बाबा जी तो अच्छे ही होते हैं, बाबा जी खराब नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ढोंग धतूरा का वेश धारण करके अच्छे भले ब्राह्मणों को बदनाम करते हैं, अच्छे भले समाज को बदनाम करते हैं। गलती तो वो करते हैं और बदनाम कौन होता है, ब्राह्मण। अभी 4-8-10 दिन पहले की घटना आप लोगों ने सुना ही होगा, हाथरस वाला केस। हाथरस में जो कांड हुआ, वहां भी कोई दूसरे ही थे, जैसे राम रहीम जी थे वैसे ही, क्या नाम था, भोलेनाथ सरकार, भोले बाबा। अरे वो तो भोले बाबा बन गए थे, पता नहीं कैसे चक्र चलाते थे। अब आप लोग वहां बैठे हो, हाथ ऐसे ऊपर करते थे तो चक्र चलता था। अब किसी ने जाति पूछ लिया तो भैया पाल, गाय चराने वाले ग्वाले, और बदनाम कौन हो गए, ब्राह्मण। और न्यूज वालों का भी देखो, न्यूज वाले ये नहीं कह रहे हैं कि भोलानाथ पाल पहले पुलिस में थे और पुलिस में रहने के बाद जब बात नहीं बनी तो बाबा बन गए और उनके 4-6 करोड़ अनुयायी हो गए, ये सब नहीं बता रहे हैं। बस ये टीवी वाले रिपोर्टर बस यही कह रहे हैं कि भैया सत्संग करने गए थे, सत्संग में इतने लोग मारे गए। बस सत्संग की बुराई हो रही है, ये नहीं बुराई हो रही कि कौन। जैसे आज के समय में आप देखो, जब सरकार ने अलाउ कर दिया कि रास्ते पर जितने ढाबे हैं, जितने होटल हैं, सब अपने असली नाम से चलाएं, तो जब असली नाम से चलने लगा तो क्या क्या नाम आने लगा आप देखो। पहले शंकर जी का ढाबा था, शंकर जी का ढाबा, और आज हो गया अब्दुल खान जी का ढाबा। यानी जितने भी देवताओं के नाम के ढाबे थे, पहले रमेश नाम का ढाबा था कि रमेश जी का ढाबा, अब वही हो गया सलीम जी का ढाबा। सबकी पोल खुलने लगी। यानी ये कि अच्छे भले लोगों को बदनाम करने के लिए बुरे लोग पहले से ही अच्छे लोगों का चोला पहनकर बैठे हैं। गलती बुरे लोग करते हैं और बदनाम अच्छे भले लोग हो जाते हैं। अच्छा, एक बात आप और बताओ, रावण भले ब्राह्मण था लेकिन सारा देश जानता है कि रावण पाप करता था, रावण राक्षस था, सारा देश जानता है। वो भले ब्राह्मण में था तो क्या। अच्छा, हमारे यहाँ जन्म से आदमी देवता और राक्षस नहीं होता, कर्म से। जन्म तो सभी का अच्छे कुल में ही होता है, लेकिन कर्मों से वही आदमी देवता बन जाता है और कर्मों से वही आदमी राक्षस बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ कर्मों की प्रधानता कही गई है। अच्छा, अब रावण को देखो, सारा देश जानता है कि यह तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला है, यह राक्षस है, बुरे लोगों के साथ रहता है, मांस मदिरा खाता पीता है। लेकिन अब उस रावण से कोई ये पूछे कि क्यों रे, जब तुझे चोरी ही करना था तो तू रावण के भी रूप में जाके सीता जी का हरण कर सकता था ना, तुझे कौन रोकने वाला था। लेकिन सीता जी का हरण करने के लिए रावण ने बाबई का वेश क्यों धारण किया, सीता जी का हरण करने के लिए दाढ़ी क्यों बनाई, सीता जी का हरण करने के लिए पीले कपड़े क्यों पहने। क्योंकि रावण जानता था कि मेरे अनुयायी ऐसे मेरे पास नहीं आएंगे, जब तक सनातन धर्म बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक लोग राक्षस बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो बोले सनातन धर्म बर्बाद कैसे होगा, बोले सनातन धर्म के जो महागुरु लोग हैं, जो उपदेश दे दे के लोगों को अच्छी बातें बता बता के उन्हें अपने में जोड़ते हैं, पहले उन्हें बदनाम कर दो। जब वे बदनाम हो जाएंगे तो भक्तों का विश्वास उनके ऊपर से उतर जाएगा। जब उनके ऊपर से विश्वास उतर जाएगा तो हम प्रलोभन देंगे, अरे हम तो पहले से जानते थे वे लोग, अच्छा आओ तुम हमारे धर्म में आओ। ये रावण जैसे लोगों का काम है। और हम लोग, अंग्रेजों ने भी यही किया।
अंग्रेजों ने भी यही किया। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो पहले हमारे देश में गुरुकुल चलता था महाराज। गुरुकुल में बालकों को शिक्षा दी जाती थी। पहले के जमाने में जब बच्चे घर से पढ़ने जाते थे तो माता पिता को प्रणाम करके जाते थे, आते थे तो भी प्रणाम करते थे। अंग्रेजों ने कहा, अरे भैया ये तो बड़ी अच्छी यहाँ की परंपरा है, अगर ये परंपरा बनी रही तो हम लोग राज्य नहीं कर पाएंगे, पहले इनके संस्कृति का नाश किया जाए। तब अंग्रेजों ने सबसे पहले सन 1833 में कलकत्ता में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिया सबसे पहले। और इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरुकुल को बंद करा के वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया। अब पहले बच्चे जब घर से निकलते थे तो माता पिता को प्रणाम करके निकलते थे, वहाँ स्कूल में जाते थे तो गुरुजी को प्रणाम करते थे। लेकिन जब इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया तो वहाँ प्रणाम वाली परंपरा बंद करवा दी गई। वहाँ परंपरा एक करवा दिया गया कि बेटा जब स्कूल घर से निकलना तो माता पिता को ऐसे करना, टाटा, कि भले तुम हमें लगाओ लेकिन हम तुम्हारे कभी नहीं होंगे। बड़े होने के बाद, नौकरी पाने के बाद हम तुमसे दूर ही रहेंगे, हमारा तो तुम इंतजार मत करना, हमारे भरोसे बुढ़ापे में मत रहना, टाटा। प्रणाम करने की परंपरा बंद। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया, ना जाने कितने ग्रंथ जला दिए गए, हमारे ग्रंथों में छेड़खानी की गई, हमें आपस में लड़ा। रामायण के बहुत सारी चौपाइयों को बदल दिया गया है महाराज। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा है, इस रामायण को कई बार काट पीट के बदला गया हमें और आपको लड़ाने के लिए। और सच में हम और आप जो पढ़ रहे हैं उसी के लिए लड़ रहे हैं। ना जाने कितने वर्षों तक हमारे देश पर मुगलों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद देश आजाद हुआ है महाराज। हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई, हमारे संस्कृति से छेड़छाड़ हुई। हम अच्छे भले आदमी थे, बैठकर भोजन करते थे, पर अंग्रेजों की परंपरा आई तो खड़े खड़े भोजन करना सीख गए। हमारे यहाँ पहले जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता था तो दीपक जला के मनाया जाता था, मरण दिन मनाया जाता था तो दीपक बुझा के मनाया जाता था। पर इंग्लिश मीडियम स्कूल जब से आया तो जब बच्चों का जन्मदिन मनाने लगे तो दीपक बुझा के मनाने लगे, और किसी का मरण दिन मनाने लगे तो दीपक जला के मनाने लगे। वाह रे सभ्यता! ज्ञानी होने के बाद भी उन लोगों ने हमें मूर्ख बना दिया। इसीलिए वे कहते थे कि हम भले चले जाएंगे लेकिन अपनी औलाद छोड़ के जाएंगे, जो हमारे मार्ग पे चलेंगे वहीं तो हमारे बनेंगे। आज महाराज इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि सच में मैं बता रहा हूं, आपका बेटा बाहर से भारतीय है, आपका बच्चा बाहर से भारतीय है लेकिन अंदर से अंग्रेज बन चुका है। आपका बच्चा बाहर से भारतीय दिखता है लेकिन अंदर से अंग्रेज बन चुका है। अगर आप अपने बच्चे से 2, 4, 5, 6, 8, 10 का पहाड़ा पूछेंगे तो नहीं आएगा, 2, 4, 8, 10 की गिनती पूछेंगे तो नहीं आएगा। बच्चा कहेगा अंग्रेजी में बोलिए। किस में बोलिए? अंग्रेजी में। क्यों भैया हिंदी समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों भैया तुम तो हिंदुस्तान के हो? तो भले हिंदुस्तान के हैं तो क्या, लेकिन हमारे रग रग में अंग्रेजी बस गई है। हम भले हिंदुस्तानी हैं तो क्या, लेकिन अब हम धीरे धीरे अंग्रेज ही बन गए हैं। महाराज मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा और एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आपका बच्चा पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सही सही बताना। एक साल में अगर आपका बच्चा पहली कक्षा में पढ़ रहा है, LKG UKG में पढ़ रहा है, तो साल भर का उसका कम से कम 40 से 60 हजार रुपए खर्चा है। हाँ या ना? है नहीं? पहले बच्चे का एक का 40 हजार रुपए एक साल का खर्चा है। 50 हजार भी मानो आप तो साल भर का 50 हजार रुपया खर्चा है। और अगर वह 12वीं तक पढ़ाई करेगा तो 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए आपने अपने बच्चे के पीछे खर्च किया है। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी आपके बच्चे को मिल जाए, और जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल गई तो आपके बच्चे को 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलने लगी। कहने का अर्थ मेरे बस इतना ही है कि हम पढ़े जरूर, खूब पढ़े, लेकिन कितना? जितने की अपने की जरूरत हो।
सरकारी नौकरी के चक्कर में, ज्यादा के चक्कर में, ज्यादा पाने के चक्कर में महाराज हम अपनी संस्कृति ना भूले। पढ़े लिखे तमाम, संस्कृत से पीएचडी कीजिए, हिंदी से पीएचडी कीजिए, तमाम हमारे यहाँ है, अर्थ हैं ऐसे ना, तमाम अर्थशास्त्र हैं, आप उसे पढ़िए। हमारे यहाँ भारतवर्ष में अशोक जी का चक्र दिखाया जाता है, रुपए में भी अशोक जी का चक्र छपा हुआ है, लेकिन पूरे इतिहास में अशोक जी का नाम कहीं लिया नहीं जाता। अगर नाम लिया भी जाएगा तो महान अकबर, बादशाह महान अकबर, जिसने ना जाने कितने बलात्कार किए, कितने अन्याय किए, कितने उपद्रव किए, कितने लूटपाट किए, वो बन गया महान। और जिन्होंने अच्छा काम किया उनका कोई पता ही नहीं है। कुल मिलाकर मुगलों ने हमारे और आपकी शिक्षा पद्धति से खिलवाड़ किया, जिस कारण महाराज हम और आप हिंदुस्तानी तो जरूर रहे लेकिन अंदर से बिगड़ चुके हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, खूब शिक्षा दीजिए, लेकिन उन्हें अपनी संस्कृति के भी विषय में बताते रहिए, अपने सनातन धर्म का ज्ञान भी उन्हें देते रहिए। तो ब्राह्मण देव अपने मार्ग से भटक गए थे, जिनका नाम था बिंदुगिरि। तो उनकी पत्नी का नाम था चंचुला। पत्नी उनको खूब समझाती थी। मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारे थे बिंदुगे, उवास स्वगृहे पुत्रे चिरकालम विमूढ़धि। एवं बिहरती जा रहे हैं सा नारी वंचुला हिया, आसीत कामरता प्रीता किश्चिद दुत्क्रांत यौवना। ब्राह्मण देव को उनकी पत्नी खूब समझाती थी कि महाराज आप धर्म के मार्ग पर चले, क्यों अधर्म करते हैं? मैं आपकी सुंदर पत्नी हूँ, मुझे छोड़कर आप इधर उधर क्यों देखते हैं? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि जैसे मैं करता हूँ ऐसे तू भी किया कर। पत्नी ने कहा वाह, धर्म के मार्ग पर तो नहीं ले जा रहे हो, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलने का खूब सलाह दे रहे हो। पत्नी के खूब समझाने पर भी बिंदुक नहीं माना, और वही बिंदुक मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि में पहुंच गया और विंध्य पर्वत पर जाकर प्रेत बन के निवास करने लगा। इधर पति के मृत्यु हो जाने के पश्चात चंचुला भी कम उम्र में ही अपने मार्ग से भटक गई। चंचुला भी वेश्यागामी बन गई, पर पुरुषों की ओर अपनी नजर करने लगी, पर पुरुषों की ओर देखने लगी। जो चंचुला कभी पतिव्रता हुआ करती थी, जो चंचुला कभी धर्मपरायण हुआ करती थी, वही चंचुला पति के मृत्यु के उपरांत अपने पथ से भटक गई, मार्ग से भटक गई। अब तो महाराज धीरे धीरे उम्र बीतने लगा, तो जब तक युवावस्था था तब तक तो सब उसके चाहने वाले थे, लेकिन जब वृद्धावस्था आया, शरीर की सुंदरता खत्म हुई, तो जो चाहने वाले थे वे सब दूर हो गए। मैं आपको बताऊं, जब तक तन की सुंदरता है तो चाहने वाले हजारों, जब तक पास में धन है तो रिश्तेदार हजारों, जब तक शरीर में बल है तो डरने वाले हजारों, लेकिन यह तीनों खत्म हो गया तो कोई पूछने वाला भी नहीं है महाराज। यहाँ सब अपने अपने मतलब से आपको याद करते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का संसार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब यार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की, सुने हैं यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने हैं यहाँ कौन किसकी। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का संसार,
मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब यार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की, सुने हैं यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने हैं यहाँ कौन किसकी। मतलब से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, ओ, 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 मतलब से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, मतलब के ही खातिर भैया मीठे बोली बोल। जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए, जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए, खाली जेब हुआ तो सारे अपने हुए पराए। ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी, ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी। मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़ कर, मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़ कर। जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन तीर, वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। जिसके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन पीर, वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़ कर, मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़ कर। काम निकलते ही गुर्राता मिलता है जी आकड़ कर। ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी, ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी, ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियत सबकी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। यह संसार महाराज केवल अपने स्वार्थ का है। चंचुला ने देखा कि अब मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई चाहने वाला नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मेरे सुनने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूं। अब तो चंचुला खाने को भी परेशान हो गई महाराज। एक दिन की बात है, चंचुला भिखारियों की तरह भीख मांगते मांगते शहर में घूमने लगी। शहर में एक जगह भगवान भोलेनाथ की कथा चल रही थी। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य वर्णनी, शानारी बंधु भी शारदम गोकर्ण क्षेत्र मायवो। गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर जी की परम पावनी पवित्र कथा चल रही थी। वह चंचुला कथा में पहुंची और कथा श्रवण करने लगी। तो कथा में एक महात्मा जी कथा कहते कहते बता रहे थे, नरकों की व्याख्या कर रहे थे।
कि इतने इतने प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों में रौरव नरक है, कुंभीपाक नरक है, नाना प्रकार के नरक हैं और अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार व्यक्ति उन नरकों में जाता है। कथा कहते कहते महाराज जी ने कहा कि या नारी पर पुरुषाना संबंधे रतिश्चारता लोखंडम तप्तते तेजः सा शरीरेश भस्मिनः। कि जो नारी पर पुरुष के साथ काम की इच्छा रखते हुए संबंध रखती है, मृत्यु के पश्चात उसी नारी को कुंभीपाक नामक नरक में ले जाया जाता है और लोहे के तपते हुए पुरुष के आकार की आकृति के लोखंड से उस स्त्री के शरीर को संसर्ग कराया जाता है। तब वह स्त्री चीखती है, चिल्लाती है कि हे प्रभु मुझे बचाइए, हे प्रभु मुझे बचाइए। तब यमदूत कहते हैं क्यों? तब तो तुझे अपने शरीर के सुख की आस लगी थी, आज जब तुझे वही सुख दिया जा रहा है तो बचाने बचाने को क्यों चिल्ला रही है? तब वह चंचुला ने जब इस कथा को सुना तो मारे पीड़ा के और मारे भय के डर गई। कथा खत्म होते ही चंचुला दौड़ी दौड़ी महाराज के पास पहुंची, महाराज का चरण पकड़ लिया, बोली महाराज मैं बड़ी पापिनी हूं, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। महाराज ने कहा क्या हो गया? तो चंचुला ने कहा महाराज आपने आज जो कथा बताई है इसे सुनकर मेरी आंख खुल गई, मैं कुमार्गामी हो गई थी, मैं कुमार्ग पर चलने लगी थी, लेकिन आज आपकी कथा ने मेरी आंखें खोल दी है महाराज। मेरा भी उपाय का कोई मार्ग बताइए महाराज, मैं तो इतनी पतित हूँ कि मुझे तो 28 के 28 नरक भी मिल जाएं तो भी मेरा पाप कम नहीं होने वाला है, कोई उपाय करे महाराज। चंचुला रोते रोते कहने लगी कि प्रार्थना है यही मेरे गुरुदेव जी, मेरे सर पे भी हाथों को धर दीजिए, भोले बाबा का दर्शन करा के मुझे मेरी पापों को मुक्ति अब दे दीजिए। महाराज ने कहा क्या हो गया? तो वो बोली कि दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं और मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप में मुझ पे करके कृपा, आप हर रूप में मुझ पे करके कृपा, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। तब महाराज विप्रदेव ने, महात्मा जी ने चंचुला को जीवन से मुक्ति प्राप्त हेतु परम पावनी पवित्र भगवान शंकर जी की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर चंचुला ने जब अपने देह को त्यागा तो शिव लोक को प्राप्त होती है, और शिव लोक को जब वह प्राप्त हुई तो माता पार्वती जी ने उसे अपना सखी बना लिया। पार्वत्या शाकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी, दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुलः बिंदुग प्रिया। बिंदु की उस पत्नी को माता पार्वती जी ने अपना सखी बना लिया। महाराज आज भी माता पार्वती जी ने चंचुला को अपनी प्रिय सखी बना लिया और वह माता पार्वती जी की सेवा में निरंतर लगी रही। लेकिन अपनी माता पार्वती जी की सेवा में लगे रहने के बाद भी
उसका ध्यान अपने पति पर से नहीं हटा था। उसने सोचा कि मैं तो शिवलोक में आ गई हूं, पर मेरे पति देव अभी भी प्रेत बनकर विंध्य पर्वत पर पड़े हैं। तो एक दिन चंचुला ने माता पार्वती जी की सेवा करते करते कहा, गिरिजे स्कंद मातस्त्वम सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्य प्रदेशं भुप्रिये ब्रह्म स्वरूपणी सृष्टि स्थित लय करी त्रिगुणा त्रिशूरालया ब्रह्मा विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठे करा परा। हे स्कंद माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपकी अनन्य भाव से भक्ति करती हूँ, पर माँ मेरा मन हमेशा एक चिंता में पड़ा रहता है। पार्वती जी ने कहा, बोलो, मैं तुम्हारी सखी हूँ और एक सखी का कर्तव्य बनता है कि अपने सखी के दुखों को दूर करे। एक दोस्त का, एक मित्र का यह नियम बनता है कि अपने मित्र के दुखों को दूर करे। जैसे भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता किया था। जब राम ने सुग्रीव से मित्रता किया था तो राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि क्या बात है, जब से हम आए ऋष्यमुख तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम खुद चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पे रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हे मित्र, तुम्हें कौन सा संकट है, हमसे कह दो, हम तो तुम्हारे मित्र हैं। मित्र से अपनी बात कोई छिपाता नहीं है। तब सुग्रीव ने कहा, महाराज, नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीति रही कछु वर्णन न जाई। इतना प्रेम था कि मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जब सारी विपत्ति बताई तब राम जी ने कहा सुग्रीव से कि सुन सुग्रीव, मारिहूं बाली ही एक ही बाण, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अरे जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। मित्र के दुख में जाकर हमें अपना दुख व्यक्त करना चाहिए, लेकिन आजकल के तो मित्र ही अलग है। भले मित्र के दुख में जाएंगे, मित्र के दुख में शामिल होंगे, मित्र के दुख में बैठेंगे, लेकिन जैसे ही किसी का फोन आ गया अगल बगल गए, हाँ कहाँ हो, अरे कुछ नहीं यार, यहाँ आए हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे यार दोनों बड़े पागल हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ा किए हैं, वो जो है मिट्टी का तेल डाल के मरना चाहती है। क्या बताएं, ऐसे ऐसे मूर्ख दोस्त साथ में हो गए हैं। आए हैं यहाँ झगड़ा सुलझाने और वहां अपने ही दोस्त की बुराई कर रहे हैं। आजकल सचमुच में आप जिसको अपना दोस्त समझ रहे हो वह आपका दोस्त सच का नहीं है। जरूरत पड़ने पर सब कितने पानी में है पता चल जाता है। अपना इस संसार में कोई नहीं है, और कितना भी अपना हो, कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है, आपका बाद में देखेगा। पहले वह अपने विषय में सोचेगा, कितना ही अपना कहने वाला क्यों ना हो। महाराज, दोस्त का अर्थ होता है कि जो अपने मित्र के दोषों का अस्त कर दे वही है दोस्त। दोषों का अस्त करने वाले को दोस्त कहा गया है। मित्रता हमेशा अपने बराबरी में ही करनी चाहिए। मित्रता कभी बेईमान लोगों की नहीं चल पाई है। मित्रता जब भी टिकी है तो ईमानदारों की ही टिकी है। और एक और बात, ज्यादा मित्रता गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, प्रेम ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, रिश्तेदारी भी ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक कहावत है, जहाँ ज्यादा मिठाई होती है वहाँ चींटियां लग जाती हैं। जहाँ ज्यादा संबंध गहरा होगा वहाँ आज नहीं तो कल विवाद होगा। इसलिए बड़े सावधानी से दूरी बनी रहे उतना ही अच्छा है। जरूरत बनने का ही प्रेम हो तो ही अच्छा है। जरूरत पड़ने पर ही रिश्तेदार आए तो ही अच्छा है। रोज रोज रिश्तेदार घर में आने जाने लगे तो भी समस्या ही है महाराज। इसलिए महाराज उतना ही जितने की जरूरत हो, ना कम ना ज्यादा, बड़े सावधानी पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। माता पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हारी सखी हूँ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का अवश्य उपाय करूंगी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
चंचुला ने कहा क्या? माता पार्वती ने कहा यही जो तुमने मुझसे उम्मीद रखा, यही उम्मीद तुम्हें भोलेनाथ से रखना चाहिए था। अगर भोलेनाथ से यह उम्मीद रखती तो तुम्हें ज्यादा फायदा होता, ज्यादा लाभ होता। तो चंचुला ने कहा प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है भोले जी। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुशनसीब, लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुशनसीब, बाबा प्रेमी हूँ मैं, बाबा मेरे करीब, बाबा प्रेमी हूँ मैं, बाबा मेरे करीब। दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम में हार का भी अलग है मजा, प्रेम में हार का भी अलग है मजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। है भरोसा मुझे बाबा आएंगे